चलिए बच्चों, आज हम फिर क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण नंबर आपका 9 उसको देखना है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 9 आपका दिया है कि दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज आपको दर्शाने के लिए कहा है कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो करना क्या है, कल जैसे हमने प्रूफ किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसी तरह आज हम प्रूफ करेंगे कि √3 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कुछ भी कह दे, √3, √5, √7 या √2, उसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह दे। करना क्या है, सर्वप्रथम आपको एक ही स्टेप चलना है जो कल जैसे सिद्ध किए थे, आज भी वैसे करेंगे। मान लोगे आप, माना √3 जो है एक परिमेय संख्या है। ये आपको मान लेना है कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करना है, अगर ये परिमेय है तो इसको आप P/Q के रूप में ढाल सकते हो, या A/B कुछ भी कर सकते हो, या R/S कुछ भी। ये जो AB है, ये मान ले रहे हैं कि आपका √3 को हमने ले लिया A/B के रूप में डाल दिया, और मान ले रहे हैं कि AB जो है ये सह-अभाज्य संख्याएं हैं, जहां A व B क्या है, सह-अभाज्य संख्याएं। इसका मतलब क्या है, सह-अभाज्य का मतलब ये केवल स्वयं से अब कटेंगी, एक से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी। ठीक है, मान लीजिए AB जो है अभी किसी से कटेंगी नहीं, केवल स्वयं और एक से कटेंगी। तो अर्थात इनका मासापा, सह-अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या है जिनका मासापा 1 होता है। ठीक है, जैसे 11, 13, 9, 11 या आपका ऐसे तमाम संख्याएं जिनका मासापा 1 होगा। तो ये वही संख्याएं, माना कि ये भी सह-अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनका मासापा जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या किया जाएगा। आगे कुछ नहीं करना, इसका यहाँ आया गुणा कर दीजिए, A बराबर आ जाएगा B√3। आगे हल करने के लिए √, हमको हटाना है, तो बताया गया √, हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप पाओगे A का वर्ग बराबर B√3 का वर्ग। तो A का वर्ग बराबर आ जाएगा B का वर्ग, √3 का वर्ग करोगे तो वर्ग से कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 3। √3 का जब आप वर्ग करोगे तो √, का मतलब होता है घात 1/2, और फिर पूरे घात 2 है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात केवल 3 बचेगा। ठीक है, √, का मतलब होता है वर्गमूल का, यहाँ कुछ नहीं 2 होता है, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, घनमूल का मतलब होता है घात 1/3। ठीक है, चतुर्थ मूल का मतलब होता है घात 1/4। तो यहाँ वर्गमूल था, यहाँ कुछ नहीं 2 लिखा होता है। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आया होगा। आगे करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 उधर गुणे का है, इधर आएगा भाग का हो जाए, यानी B² उधर बचेगा, हो जाएगा A²/3। देखें, ऐसे कह सकते हो, A² को हमने लिखा है क्या, 3 गुणे B²। कल आपको बताए थे, जैसे 15 को आप लिखे हो 5 गुणे 3, 15 को हमने तोड़ के लिख दिया, तो 15 5 से भी कटेगा,
3 से भी कट जाएगा, दोनों से कट जाएगा। उसी तरह ए स्क्वायर को लिखा गया 3 गुणे बी स्क्वायर, अर्थात 3 से भी कटेगा, बी स्क्वायर से कटेगा ही, ठीक है। जो ए स्क्वायर है परमेय 1.3 कल आपको बताया गया था, तो उसी से परमेय 1.3 से ए स्क्वायर जो होगा 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अगर ए स्क्वायर 3 से कट रहा है, ए भी क्या होगा, 3 से कटेगा, अतः ए भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ए स्क्वायर कट रहा है तो ए भी कटेगा। बोले थे कि अगर आपका 9 का वर्ग जो है 3 से कट रहा है तो 9 भी क्या होगा, 3 से कटेगा। 9 का वर्ग अर्थात 81, 81 3 से कटेगा, 9 भी 3 से कटेगा। ये चीज कल आपको समझाया गया था, कल वाला वीडियो नहीं देखें तो पहले उसको जाके एक बार देखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर ए 3 से कट रहा है तो हमने अर्थात 3 से ए में भाग दिया, तो कट के कुछ आपका भागफल आया होगा, तो मान लीजिए कितना आ गया, सी आ गया, ठीक है। अब सी का 3 में गुणा कर लेते हैं, ए बराबर हो जाएगा 3 से, पुनः दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कीजिए, तो इधर हो जाएगा ए का वर्ग बराबर 3 का वर्ग आपका 9 और सी का वर्ग। यहाँ से देखिए ए के वर्ग के स्थान पे क्या रख सकते हो, यहाँ से ए के वर्ग के स्थान पे रख सकते हो क्या, 3 बी का वर्ग बराबर 9 सी का वर्ग। 3 से 9 को आप काटोगे तो बी का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 सी का वर्ग। बी के वर्ग को तोड़ के लिखा गया 3 गुणे सी स्क्वायर। जैसे ए के वर्ग को लिखा गया था 3 गुणे बी स्क्वायर, वैसे बी के वर्ग को लिखा गया 3 गुणे सी स्क्वायर, अर्थात 3 से बी स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि बी स्क्वायर 3 से कट जाएगा या विभाज्य होगा, इसलिए अगर स्क्वायर विभाज्य है तो उसका वर्गमूल अर्थात बी भी क्या होगा, बी भी 3 से विभाज्य होगा। देख हमने माना था ए बी क्या है, सहाभाज्य संख्या है, अर्थात ये केवल एक से कटेगा और स्वयं अर्थात ए बी से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ए भी 3 से कट जा रहा है, बी भी 3 से कट जा रहा है, अर्थात किसी और संख्या से भी कट जा रहे हैं। अतः यह इस बात का विरोधाभास हो गया, यह इस तथ्य का विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब विरोध कर रहा है कि क्या, किसका विरोध कर रहा है, कि ए व बी क्या माने थे आप, अभाज्य संख्या। इस बात का ये चीज विरोध कर दे रहा है क्योंकि 3 से ए भी कट जा रहा है, बी भी 3 से कट जा रहा है, अर्थात इस बात का ये विरोध हो जा रहा है कि ये भी जो आप मान लो सहाभाज्य संख्या, यानी ये सहाभाज्य नहीं हो सकता है क्योंकि ये किसी और से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है। अतः यह त्रुटि क्यों प्राप्त हो रही है, ये गलती क्यों आ रहा है, क्योंकि आप गलत माने हो। गलत क्या माने हो, √3 एक परमेय संख्या, अतः यह त्रुटि हमें गलत मान से प्राप्त हो रही है। अर्थात आप गलत माने हो कि √3 जो है ये परमेय संख्या है, अतः लिखोगे क्या, √3 ए
अपरिमेय संख्या होगा। ये गलत मान इसलिए आपको प्राप्त हुआ, जो आप माने थे सहभाज्य भी है, किसी और से कटने नहीं चाहिए, लेकिन देख रहे हैं 3 से भी कट जा रहा है, तो ये यानी आप गलत मान लिए, गलत आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि गलत माने हो कि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है, अतः √3 परिमेय नहीं होगा, क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज हमको दिखाना है। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे? मानोगे, माना 5 - √3 जो है एक परिमेय संख्या है। मान लिया हमने कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय होगा तो इसको P/Q के रूप में आप लिख सकते हो, या A/B या B/C किसी बटे के रूप में इसको आप लिख सकते हो। अतः ये अगर परिमेय है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? बराबर A/B के रूप में, जहां A व B अभाज्य क्या है? सभाज्य संख्याएं, तथा B ≠ 0। ठीक है, B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में आप पढ़े रहे होगे, हर 0 नहीं होता है। ठीक है, 9th में। और ये भी मानिए कि ये आपकी सभाज्य संख्याएं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? 3 को उधर भेज देते हैं, AB को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा 5 - A/B बराबर √3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 आप जानते ही हो, 5 एक परिमेय संख्या होता है। A/B भी आप माने हो परिमेय है, तो परिमेय में से परिमेय को घटाओगे, ये क्या आएगा? जैसे हम 10 में से 5 घटाएंगे बराबर क्या आ जाएगा? 5। यानी इधर भी 5 उधर भी 5 ही आ रहा है। ठीक है, आप पढ़ते हो x बराबर 2 के, अर्थात x का मान क्या है? 2 है। वही हाल यहाँ 5 में से A/B घटाओगे तो कितना आएगा? √3 आएगा। अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होना चाहिए? परिमेय, क्योंकि 5 परिमेय है, A/B भी आप परिमेय माने हो। ठीक है, A/B क्या माने हो? परिमेय है, तो 5 परिमेय है, A/B भी परिमेय है। परिमेय में से परिमेय घटाओगे, ये भी क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। ठीक है, 9th का रूल है, परिमेय में से परिमेय जोड़ो चाहे घटाओ, परिमेय ही आता है। ठीक है, चूंकि लिखोगे क्या? 5 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि परिमेय से परिमेय घटाने पर आपका परिमेय ही प्राप्त होता है, या परिमेय परिमेय जोड़ोगे तब भी परिमेय ही प्राप्त होगा, या परिमेय में यही चीज करोगे तो परिमेय प्राप्त होगा। ठीक है, 9th का रूल है, जाके एक बार चेक कीजिएगा। आप देखिए, परंतु यह इस बात का विरोधाभास है परंतु यह कह रहा है, इस बात का विरोध करता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। अभी पीछे हमने सिद्ध किया था, पूरा सिद्ध करके दिखाया है कि √3 एक क्या? अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? परिमेय आ रहा है। या गलत मान हमको क्यों प्राप्त हो जा रहा है? जबकि हमने पीछे प्रूव किया है कि ये अपरिमेय होता है, लेकिन यहाँ क्या आ जा रहा है? परिमेय आ जा रहा है। ये गलत मान इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ये चीज गलत माने हो कि ये चीज जो है परिमेय है।
अतः लिखोगे अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 परमेय नहीं होगा, क्या होगा, अपरमेय होगा। 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, इस तरह प्रूफ हो चुका है। 5 माइनस अंडर रूट 3 भी क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, आप देख सकते हो। केवल यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आया है ये परमेय आया है। यहाँ पर परमेय से परमेय घटा के 5 एक परमेय होता है। परमेय अपरमेय नहीं पढ़े हो दिक्कत होगा, इसलिए 9th वाला चैप्टर आप पीछे वाला दोहराइए। ठीक है, हम 9th वाला वैसे ही स्टार्ट करने वाले हैं। आपका जहाँ 10th का 1 to 4 समाप्त हुआ, 9th का स्टार्ट करेंगे, फिर 11 12 भी हो सकता है। ठीक है, समय आएगा बताया जाएगा। तो 9th वाला एक बार जाके बुक का रिवीजन कीजिए, 9th में पढ़े रहोगे। ठीक है, परमेय है ये, परमेय को परमेय घटाओगे ये भी क्या आएगा, परमेय ही आएगा। तो अगर ये परमेय है तो पीछे आप सिद्ध कर चुके हो कि अंडर रूट 3 एक क्या होता है, परमेय होता है। तो ये इस बात का विरोध कर रहा है। ठीक है, अंडर रूट 3 एक परमेय है। तो ये आपका विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि गलत मान है इसलिए गलत आ रहा है। तो ये आपका परमेय नहीं अपरमेय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, दर्शाइए। कह रहा है 3 अंडर रूट 2 जो है एक अपरमेय संख्या है। सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, इसको भी मानेंगे हम। मान लेंगे उल्टा इसका, माना 3 अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, अतः इसको आप लिख सकते हो 3 अंडर रूट 2 बराबर ए बटे बी, जहाँ ए व बी क्या है, सभाज्य संख्याएं हैं, तथा बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा। आगे क्या करना है, 3 का यहाँ हम गुणा कर देते हैं, तो अंडर रूट 2 बराबर आ जाएगा ए बटे 3 बी। अगर ए बटे बी परमेय था तो 3 से गुणा करो चाहे भाग करो, कुछ भी कर दो। ये अगर परमेय है 1/2 तो इसमें चाहे जितने गुणा कर डालो या भाग कर डालो या जोड़ दो या घटा दो, तो आपका परमेय ही प्राप्त होता है। परमेय में अभी बताए थे जोड़ो घटाओ गुणा भाग कुछ करो तो आपका परमेय ही आएगा। तो यहाँ 3 से गुणा कर दिए तो ये भी पूरा आपका क्या है, परमेय। अगर ये परमेय है अंडर रूट 2 भी क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिखिएगा चूंकि 3 एक क्या है, परमेय संख्या है, अतः ए बटे 3 भी एक क्या है, परमेय संख्या होगा। इसलिए अगर ये परमेय है ये इसके बराबर है, ये परमेय ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगा, परमेय होगा। अंडर रूट 2 भी एक क्या होगा, परमेय संख्या होगा। परंतु यार इस तथ्य का विरोध कर रहा है, इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। अब इसका क्या मतलब निकला, कल आपने प्रूफ किया था ये चीज कि अंडर रूट 2, सर्वप्रथम इसी को प्रूफ किया, अंडर रूट 2 जो होती है एक अपरमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो हमने देखा कि अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या रहा। ये विरोधाभास हमको क्यों मिल रहा, क्यों ये गलत मिल रहा है, गलत मान आ रहा है, क्योंकि आपने गलत माना है। गलत क्या माना है, 3 अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, ये गलत आपने मान लिया। अतः लिखोगे कहाँ, अतः
3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फिर से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका सेम अंडर रूट 2 जिस तरह सिद्ध कियो, जिस तरह अंडर रूट 3 सिद्ध कियो, उसी तरह कह रहा है। प्रश्नावली 1.3 का आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, करा दर्शाइए कि अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे वो पीछे सिद्ध की वैसे सेम इसको भी करना है। मान लोगे क्या, अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये चीज हमने क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। अगर परिमेय माने हो तो इसको आप P/Q के रूप में ढाल सकते हो, अर्थात अंडर रूट, अगर ये परिमेय है तो इसको आप A/B के रूप में लिख सकते हो, जहां A व B क्या है, सभाज्य संख्याएं हैं तथा B ≠ 0 होगा। ठीक है, इतना सब कुछ वही करना है, कुछ नया नहीं है, जो पीछे आप कर चुके हो करवा दिया गया। ठीक है, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। A बराबर आ जाएगा अंडर रूट 5B, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। इधर हो जाएगा A का वर्ग, उधर हो जाएगा कट जाएगा 5 और ये B का वर्ग। ठीक, अब क्या A के वर्ग को ही तोड़ के लिखा गया 5B का वर्ग, तो परिमेय 1.3 से बताया गया था 5 से A का वर्ग क्या होगा, कटेगा। ठीक है, इसी को A के वर्ग को ही तोड़ के लिखा गया है। जैसे 20 को हमने बताया था लिखते हो 5 गुणे 4, तो 20 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ठीक है, तो ऐसे A के वर्ग को तोड़ के लिखा गया है। अतः लिखोगे क्या, A का वर्ग 5 से विभाज्य, यहाँ लिखोगे चूंकि A का वर्ग 5 से क्या विभाज्य है, इसलिए A भी अगर वर्ग विभाज्य है तो वर्गमूल भी क्या होगा, कटेगा। A भी 5 से विभाज्य होगा। अब बोले थे कि अगर 5 A से कट रहा है, यानी 5 में आप A से भाग दे रहे हो, कटेगा और कुछ आएगा, मान लीजिए क्या आएगा C। तो यहां से आपका ऐसे है, A जो है 5 से कट रहा है, A में अर्थात हम 5 से भाग दे रहे हैं, कितना आ रहा है C, तिर्यक गुणा कर लेंगे A बराबर हो जाएगा 5C। फिर दोनों पक्षों क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो A का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग करोगे 25, C का वर्ग हो जाएगा। A के वर्ग का मान रखने पर, A के वर्ग का मान क्या है, A का वर्ग किसके बराबर है, 5B के वर्ग के, तो रख दीजिए 5B का वर्ग बराबर हो जाएगा 25C के वर्ग के, डिवाइड कर दीजिए B का वर्ग बराबर हो जाए 5 25 5C का वर्ग। अब चूंकि B के वर्ग को ही तोड़ के लिखा गया 5C का वर्ग, अर्थात B का वर्ग 5 से क्या होगा, कटेगा। चूंकि B का वर्ग 5 से क्या विभाज्य, इसलिए B भी क्या होगा, B भी 5 से कटेगा, अर्थात विभाज्य होगा। अब देखिए, आप माने थे
ए बी क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य मतलब केवल एक से कटेंगी, स्वयं से कटेंगी, लेकिन यहाँ देख रहे हो बी भी किसी और से कट जा रहा है 5 से, ए भी 5 से कट जा रहा है। आता लिखोगे या इस तथ्य का विरोधाभास है कि ए व बी क्या है, सहभाज्य संख्याएं। या विरोधाभास या गलत मान क्यों आ रहा है, आपने माना था कि ये किसी और से कटेंगे ही नहीं, ये भी सहभाज्य अर्थात एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, लेकिन देख रहे हो 5 से भी कट जा रहा है। ये गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि आप गलत क्या कर लिए हो, माने हो। आता लिखोगे क्या, √5 एक परमेय ना होकर क्या होगा, एक अपरमेय संख्या है। बस यही आंसर हो जाए, जैसे पीछे प्रूव किए थे वैसे सेम ये भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, फिर से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, रिपीट कर लीजिएगा, इसको जितनी बार लगाओगे उतने अच्छा है। ठीक है, सब एक ही टाइप है। ठीक है, और क्वेश्चन इस तरह पेपर में आपके बनाता है, एक ही टाइप के हैं सब, वही क्रिया सब में करना। ठीक है, तो समझना आपके ऊपर है, क्वेश्चन को बार बार इसको रिपीट कीजिएगा। ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ठीक है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो इसका भी आंसर सेम उसी तरह लगेगा जैसे पीछे हम सिद्ध करते आए हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मान ले रहे हैं कि 3 + 2 √5 क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं, माना 3 + 2 √5 एक क्या है, परमेय संख्या। ये चीज हम मान ले रहे हैं। ठीक है, अगर इसको हम परमेय मान रहे हैं तो परमेय को आप जानते हो P/Q के रूप में, बटे के रूप में, अर्थात चाहे P/Q के रूप में ढालिए, चाहे R/S के रूप में ढालिए, चाहे A/B के रूप में, किसी रूप में आप ढाल सकते हो। ठीक है, तो अतः इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 √5 = A/B। जहाँ लिखोगे वही क्रिया फिर है, ए व बी सहभाज्य संख्याएं, परंतु B ≠ 0। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, 3 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, 2 √5 = हो जाएगा A/B -3। B का यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा, अर्थात एलसीएम लेके हल करोगे तो A -3B और बटे B आ जाएगा, √5 बराबर हो जाएगा 2 का यहाँ 3 के गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो A -3B बटे 2 का गुणा करोगे 2B आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज आ गया। अब देखिए ये अगर परमेय था तो इसमें जोड़ गुणा भाग 2 से 3 से परमेय से करोगे परमेय ही प्राप्त होता है। तो ये पूरा आपका क्या आया, परमेय आया, √5 भी क्या होगा, परमेय होगा। चूंकि लिखोगे A -3B / 2B एक क्या है, एक परमेय संख्या है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि परमेय, क्योंकि इसमें 3 और 2 से गुणा भागित किया गया है। तो परमेय में A/B परमेय माने थे, तो इसमें किसी से भी गुणा भाग करोगे, अर्थात परमेय किसी भी परमेय संख्या गुणा भाग करोगे वही परमेय ही आता है। ठीक है, तो ये आपका परमेय है, ये परमेय है, ये इसके बराबर है, इसी का मान तो ये है, ये भी क्या होना चाहिए, इसलिए √5 एक क्या होगा, परमेय संख्या होगा। परंतु हम पीछे क्या सिद्ध कर चुके हैं, परंतु हम पीछे सिद्ध किए हैं √5 अभी क्या था, एक अपरमेय संख्या। अभी पहला क्वेश्चन आपको बताएगा। ठीक है, हम पीछे सिद्ध किए हैं √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ लिखोगे परंतु
या इस बात का या इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 क्या है, आपर में संख्या है, इसका ये विरोधाभास करता है। अतः ये चीज आप गलत क्यों आ रहा है, ये परमेय क्यों आ रहा है, जबकि पीछे हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, आपर में। ठीक है, तो ये गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि आप गलत मान लिए। अतः अब उसको सही कीजिए। 3 + 2 √5 एक क्या होगा, एक आपर में संख्या होगा। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, तो इसको चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं जो हैं आपर में संख्याएं। पहला इसमें है 1/√2, दूसरा है 7/5 और तीसरा दिया है 6 + √2। ठीक है, इन संख्याओं को हमको दिखाना है कि ये अपरमेय संख्याएं हैं। तो चलिए इनको प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका 1/√2, इसको हमने उदाहरण नंबर 1 में ही प्रूफ किया था। केवल यहाँ जहाँ बटे है वहाँ केवल √2 था, फर्क इतना है। सेम वैसे ही होगा, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा वाला लेते हैं, इसको हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, दूसरा वाला उठाते हैं 7/5। ठीक, मानेंगे क्या, 7/5 एक क्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या तो इसको आप लिख सकते हो क्या, a/b। जहां लिखोगे वही क्रिया है, फिर क्रिया विधि वही रहेगा, बदलेगा नहीं। a व b सभाज्य संख्याएं तथा b ≠ 0। ठीक है, अब क्या करना है, 7 को यहाँ भेज दो, √5 बराबर हो जाएगा a/7b। चूंकि लिखोगे परमेय में गुणा भाग कुछ करोगे, एक क्या आएगा, परमेय संख्या ही आएगा। चूंकि a/7b एक क्या है, परमेय संख्या है, इसलिए ये चीज इसके इक्वल है। √5 भी क्या होगा, परमेय संख्या होगा। परंतु क्या होगा, देखिए, परंतु यह इस बात का या इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला, हम पीछे अभी सिद्ध किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन था कि √5 एक कौन सी संख्या होती है, अपरमेय होती है। लेकिन यहाँ क्या आई, परमेय आई। ये गलत मान क्यों प्राप्त हो गया, जबकि हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक परमेय नहीं अपरमेय होता है। ठीक है, तो ये गलत मान क्यों आया, क्योंकि आपने गलत मान लिया। अतः लिखोगे क्या गलत माना कि 7/5 एक परमेय जो माने वो गलत है। अतः ये क्या होगा, ये अपरमेय संख्या होगा। ठीक, ये भी आपका प्रूफ हो चुका। और पहले उदाहरण में हम प्रूफ करा दिए थे, केवल उल्टा कर दिया। ठीक है, तीसरा देखते हैं आपका नेक्स्ट वाला। देखिए तीसरा कह रहा है 6 + √2 को हमको दिखाना अपरमेय संख्या। ठीक है, तो मान लेंगे, वही आलफिल है, माना
6 प्लस अंडर रूट 2 जो है एक कौन सी संख्या है, परमेय संख्या। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 जो होगा ये बराबर होगा किसके बटे बी के होगा। एक 6 इधर प्लस उधर जाएगा, जहां यहाँ लिखोगे वही क्रिया विधि है। ए व बी, इसको तो लिखते लिखते परेशान हो गए। ए व बी सभाज्य संख्याएं, इस सबको लगाओगे आपको खुद ही रट चुकेगा। ठीक है, बी नॉट इक्वल टू 0। यहां से अंडर रूट 2 बराबर निकाले, 6 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका यहाँ उड़ा तो अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा a माइनस 6b और बटे b। ये क्या, इसको जो परमेय में जोड़ो घटाओगे कुछ तो परमेय ही आएगा, यानी ये परमेय संख्या। चूंकि लिखोगे a माइनस 6b बटे b, ये क्या परमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 2 भी क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा। किंतु परंतु पे आते हैं। परंतु आप जानते हो, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। विरोधाभास का मतलब ये आप पहले सिद्ध कर चुके हो कि अपरमेय होता है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, परमेय आ रहा है। सिद्ध तो अपरमेय क्यों आ रहा है, परमेय यानी गलत आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि गलत माने हो। गलत क्या माने हो कि इसको परमेय मान लियो, ये बहुत बड़ी गलती करती है। ठीक है, यानी ये परमेय नहीं अपरमेय होगा। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, तो 1 पॉइंट पर्सनली क्लास 10 के जो मैथ था पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, इसका 1.1 हमने समाप्त कर दिया है। उदाहरण क्वेश्चन साइड 1.2 भी समाप्त हो गया, 1.3 भी का भी ये लास्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो ये भी आपका समाप्त हो चुका है, देख सकते हो। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगली प्रश्नावली कल देखते हैं। जो प्रश्नावली 1.4 है आपका, उसको हम कल देखते हैं। 1.4 कल शुरू करते हैं। ठीक है, और इसको बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा और फिर आप खुद ही लगाने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा आपके समझ में आएगा। ठीक है, खुद लगाने की कोशिश कीजिएगा। एक बार वीडियो देखिए फिर खुद लगाइए, नहीं समझ में आता फिर देखिए फिर लगाइए। जहाँ डाउट होगा खुद क्लियर हो जाए, और ज़्यादातर कोशिश कीजिए क्वेश्चन को समझने का। क्वेश्चन है यदि आप समझ ले जाते हो तो आंसर उसी में छिपा रहता है। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे। ठीक है, केयर।